अध्याय 8 अर्जुन विषाद योग 8 मंगलाचरण। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रिय श्रोतागण, आप सबका इस पावन गीता प्रवचन श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो देखकर लगे कि इस वीडियो में से कुछ भी अच्छा अपने जीवन को सुधारने में मदद कर सकता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिया वही आज भी हमारे जीवन के हर संकट में मार्गदर्शन करता है। 2 प्रसंग की भूमिका 3 मिनट। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ होने को है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव, दूसरी ओर अधर्म के पक्ष में खड़े कौरव। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे युद्ध भूमि में रथ ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किससे मुझे युद्ध करना है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या। धृतराष्ट्र का पहला ही शब्द है मामका, मेरे पुत्र, और पांडवा, पांडु के पुत्र। यहां से उनके पक्षपात का पता चलता है। धृतराष्ट्र अंधे केवल आंखों से नहीं थे, वे बुद्धि और विवेक से भी अंधे थे। 4 अर्जुन रथ लेकर जब दोनों सेनाओं के बीच पहुंचते हैं तो वे देखते हैं अपने गुरु, भाई, मामा, मित्र और संबंधी सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यहीं से उनके मन में करुणा और मोह उत्पन्न होता है। अर्जुन का विषाद। अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। 28 अर्थ, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहे, बल्कि अपने प्रियजनों की मृत्यु की कल्पना से उनका हृदय कांप रहा है। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। जीवन में अर्जुन का यह भाव, जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की स्थिति में होते हैं, जब कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाएं। कभी परिवार के भावनात्मक बंधन हमें धर्म के मार्ग से विचलित कर देते हैं, तो कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हाथ से धनुष छूट जाता है। यही पहला अध्याय हमें सिखाता है। संकट में मन का डगमगाना स्वाभाविक है, पर समाधान तभी मिलेगा जब हम गुरु या ईश्वर से मार्गदर्शन लेंगे। अर्जुन अंत में कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही से अगले अध्याय में श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है। प्रिय श्रोतागण, अगले प्रवचन में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग 8 मंगलाचरण प्रारंभ। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। प्रिय श्रोतागण, अगले प्रवचन में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में मोह, करुणा और भ्रम छा गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार उन्हें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान देकर उनके मोह का नाश करते हैं। 2 अध्याय की भूमिका। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 स्तरों पर शिक्षा देते हैं। 8 आत्मज्ञान, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। 2 कर्तव्य का महत्व, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। 3 स्थिर प्रज्ञ अवस्था, मन और बुद्धि की पूर्ण स्थिरता। श्री कृष्ण की पहली शिक्षा, मोह का त्याग। भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 3 अर्थ, हे पार्थ, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ भगवान सबसे पहले अर्जुन के मन को झकझोरते हैं, क्योंकि जब तक मन जागृत नहीं होगा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। 4 आत्मा का ज्ञान। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बी अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है।
शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्रोतागण, यही गीता का मूल संदेश है। हम शरीर नहीं, अमर आत्मा हैं। यदि यह समझ पक्की हो जाए तो मृत्यु का भय, मोह और दुहक समाप्त हो जाते हैं। 5. कर्तव्य का महत्व। भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। 31. अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में चलना भयावह है। अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय होने के नाते अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। भगवान उन्हें याद दिला रहे हैं कि अपने धर्म से भागना पतन का कारण है। 6. निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 47. अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं, क्योंकि जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो काम अधूरा, मन अशांत और जीवन बोझिल हो जाता है। 7. स्थिर प्रज्ञ की अवस्था। अर्जुन पूछते हैं, स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं? भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। 55. अर्थ, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, लोभ, क्रोध और भय से मुक्त होता है, बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। 8. जीवन में अनुप्रयोग। श्रोतागण, यदि हम इस अध्याय की 3 बातें याद रख लें। 1. हम आत्मा हैं, शरीर अस्थायी है। 2. अपना कर्तव्य बिना डर और मोह के करें। 3. फल की चिंता छोड़कर कर्म में जुटें, तो जीवन में न कभी हार होगी न निराशा। 9. समापन और अगले अध्याय की झलक। 8 मिनट। इस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को मोह से निकालकर ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की नींव दे दी। अध्याय 3, मंगलाचरण। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य का महत्व और निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया। अब तीसरे अध्याय में भगवान इस सिद्धांत को और गहराई से बताते हैं कि क्यों कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है और क्यों कोई भी क्षण निष्क्रिय नहीं रह सकता। 2. अध्याय की भूमिका। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे केशव, यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यही से इस अध्याय की शुरुआत होती है, जहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान योग और कर्मयोग में विरोध नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध है। ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान के अंधा है। 3. कर्म का अनिवार्य होना। भगवान कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणं पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। 5. अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्रोतागण, सांस लेना, सोचना, बोलना, चलना, ये सब भी कर्म है, इसलिए कुछ न करना भी वास्तव में एक प्रकार का कर्म ही है। 4. कर्म करने का सही भाव। भगवान कहते हैं, कर्म से ही लोक का संचालन। भगवान उदाहरण देते हैं, सहज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वस्तुविष्ट कामधुक्। 10. अर्थ, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा, इससे तुम उन्नति करोगे और इच्छित फल पाओगे, यानी प्रकृति का नियम है। कर्म और त्याग का संतुलन ही जगत को चलाता है। 6. महान पुरुषों का आदर्श। भगवान कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 21. अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही सामान्य लोग भी करते हैं, इसलिए जो भी नेतृत्व या प्रभाव की स्थिति में हो उसे कर्म करते समय समाज के लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए। 7. आसक्ति रहित कर्म का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे पार्थ, मुझे कुछ प्राप्त करने को शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। 22. यहाँ भगवान दिखा रहे हैं कि कर्म केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण के लिए किया जाता है। कर्म और ज्ञान का संतुलन। 2 मिनट।
भगवान अंत में यह स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञानी है वह भी कर्म करता है, लेकिन आसक्ति के बिना, और जो अज्ञानी है उसे भी कर्म में लगना चाहिए, क्योंकि यही उसका साधन है। 9 निष्कर्ष और जीवन में प्रयोग। श्रोतागण, इस अध्याय से हमें 3 मुख्य बातें मिलती हैं। 1 कर्म करना अनिवार्य है, कोई भी क्षण निष्क्रिय नहीं रह सकता। 2 कर्म को ईश्वर को अर्पण भाव से करें, न कि केवल निजी लाभ के लिए। 3 अपने कर्मों से समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। देन अगले अध्याय की झलक। अगले प्रवचन में हम अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग देखेंगे, जहां भगवान बताएंगे कि कर्म और ज्ञान कैसे मिलकर मुक्ति का मार्ग बनाते हैं और अवतार के रहस्य का उद्घाटन करेंगे। हरि ओम तत्सत।